नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब देश के हर नागरिक का बनेगा हेल्थ कार्ड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। इस योजना में खास तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है: स्वास्थ्य आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी का रिकॉर्ड। और बाद में इस मिशन में टेली मेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें हेल्थ आईडी कार्ड धारकों की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में बंद नहीं होगी मुफ्त योजनाएं, अपने खर्चे घटाकर इस महामारी से लड़ेगी सरकार। जी हां दोस्तों, पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी इस महामारी ने जबरदस्त कहर बरपाया हुआ है। मार्च से लेकर अब तक दिल्ली में इस महामारी की चपेट में आने से 4021 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही पिछले 3 महीनों के दौरान दिल्ली में हजारों करोड़ों का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली सरकार के राजस्व में गिरावट आने के बावजूद केजरीवाल सरकार मुफ्त योजनाओं को जारी रखने के पक्ष में है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के राजस्व में काफी कमी आई है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अपने खर्चों में कई तरह की कटौती की है। इसके बावजूद सरकारी योजनाएं जो पहले से चली आ रही हैं, उसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। जनता को परेशानी में डालकर राजस्व में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए तरीके खोजे जाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता आम लोगों के जेब में पैसे डालने की है, न कि उसके जेब से पैसे निकालने की। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने उत्तरी लद्दाख में सेना बढ़ाई, चीनी खतरे से निपटने के लिए भारी टैंकों की तैनाती। जी हां दोस्तों, चीन ने लद्दाख में दौलत बेग, ओल्डी और देपसांग मैदानों के विपरीत दिशा में 17,000 से अधिक सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती की है। इसके बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से किए जाने वाले किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए भारत ने इन क्षेत्रों में सैनिकों और टैंक रेजिमेंट्स की भारी तैनाती की है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। शशि थरूर ने अमित शाह के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होने पर पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें गुरुग्राम के निजी अस्पताल मेदांता में भर्ती कराया गया है। वहीं अब कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्राइवेट अस्पताल मेदांता में भर्ती कराए जाने पर सवाल उठाए हैं। थरूर ने कहा है कि सार्वजनिक संस्थानों को शक्तिशाली करने की जरूरत है, क्योंकि ये जनता के विश्वास को प्रेरित करते हैं। थरूर ने गृह मंत्री शाह के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे दिल्ली के प्रमुख अस्पताल एम्स में भर्ती क्यों नहीं हुए। थरूर ने ट्वीट में लिखा है कि आश्चर्य है कि बीमारी होने पर हमारे गृह मंत्री ने एम्स में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के एक निजी अस्पताल को कैसे चुना। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में फ्लाइट टिकट कैंसिल करने वाले यात्रियों को झटका, डूब सकता है पैसा। जी हां दोस्तों, इस महामारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई उड़ानों के टिकटों का 3,000 करोड़ रुपए वापसी के लिए यात्रियों को अभी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कैंसिल हुई उड़ानों के टिकटों का पूरा पैसा वापस करने को लेकर एयरलाइंस अभी तैयार नहीं है। एयरलाइंस द्वारा शेयर किए गए डिटेल से पता चलता है कि उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का रिफंड न कर इसका इस्तेमाल भविष्य में यात्रा के लिए किया जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस कर दिए गए हैं। सरकार का भी यही विचार है कि एयरलाइंस को इन रिफंड का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास पैसा उपलब्ध नहीं है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। WHO बोला वैश्विक तौर पर इस महामारी के मामलों की रफ्तार 5 गुना बढ़ी और डेथ केस हुए 3 गुना। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी को लेकर एक बार फिर चिंता जताई है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनाम गेब्रियेसस ने सोमवार को कहा है कि विश्व स्तर पर इस महामारी के संक्रमणों के मामले में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब यह संख्या 17.5 मिलियन तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने पहले जब WHO की इमरजेंसी कमेटी की बैठक हुई थी तब ये मामले उतने नहीं थे, लेकिन 3 महीनों के अंदर ही इसमें 5 गुना अधिक की बढ़ोतरी हो गई है और मृत्यु दर भी 3 गुना बढ़कर 6,80,000 तक पहुंच गई है। WHO प्रमुख ने कहा है कि इस महामारी के इलाज को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। कई टीके इस समय क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 44 लाख श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देगी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्र के लिए 3 पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। ये पेंशन योजनाएं किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए है। इसमें PM श्रम योगी मानधन स्कीम में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है। इसके तहत 3 अगस्त तक 44,27,624 लोग जुड़ चुके हैं, जबकि किसानों की योजना इसके आधे पर है। इन सभी को 60 वर्ष की उम्र पूरे होते ही हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन स्कीम या राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। यह स्कीम महीने में 15,000 रुपए से कम कमाने वालों के लिए है और यह योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हांगकांग में अमेरिका, ब्रिटिश समेत 6 विदेशी लोकतंत्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। जी हां दोस्तों, हांगकांग पुलिस ने 6 विदेशी लोकतंत्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। चीनी मीडिया के अनुसार इन कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि इन्होंने शहर में नए लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट के अनुसार इन 6 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक और निवासी सैमुअल चू, जो हांगकांग के एक पूर्व विधायक हैं, और नेथन लो शामिल हैं, जो एक लोकतंत्र समर्थक प्रचारक हैं। यह दोनों शहर छोड़कर जा चुके हैं और अब लंदन में रह रहे हैं। वारंट जारी करने से साफ पता चलता है कि 30 जून को चीन द्वारा हांगकांग पर लगाए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और शुरुआत में ही इस कानून का शिकार शहर के बाहरी सक्रिय कार्यकर्ताओं को बनाया गया है। इस कानून में तोड़फोड़, आतंकवाद और विदेशी हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित किया गया है और यह कानून उन विदेशियों पर लागू होता है जो हांगकांग या चीन के निवासी नहीं है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है लेबनान, सैनिक भी भूखे सोने को है मजबूर। जी हां दोस्तों, लेबनान में 20 घंटे तक बिजली कटौती, सड़कों पर कूड़े के ढेर, कमजोर आधारभूत संरचना और एक के बाद एक आई आपदा के मद्देनजर विश्लेषकों की राय है कि यह देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। देश में रोजाना स्थिति भयावह होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों को काम से निकाला जा रहा है। अस्पतालों के बंद होने का खतरा है। दुकानों और रेस्तरां बंद हो रहे हैं। अपराध बढ़ता जा रहा है और सेना अपने सैनिकों को भोजन तक मुहैया नहीं करा पा रही है और गोदामों द्वारा मियाद खत्म हो चुके खाने के सामान बेचे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। IPL का करें बहिष्कार क्योंकि BCCI ने भारतीय सैनिकों का किया अपमान। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के लिए चीनी प्राइस गो के साथ बने रहने के लिए
बीसीसीआई के फैसले पर हैरानी जताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबंधित स्वदेशी जागरण मंच ने सोमवार को कहा है कि लोगों को इस टी20 क्रिकेट लीग का बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए। एसजेएम के सहसंयोजक अश्वनी महाजन ने एक बयान में कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल की संचालन समिति ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का अनादर किया है। महाजन ने कहा है कि जब देश अर्थव्यवस्था को चीनी प्रभुत्व से मुक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, सरकार चीन को हमारे बाजारों से दूर रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। ऐसे में आईपीएल पर यह फैसला देश की जन भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इस क्रिकेट लीग का बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों मानसून के बीते 2 माह कहीं लोग त्रस्त तो कहीं बाकी है चाह। जी हाँ दोस्तों, जून से सितंबर तक चलने वाले मानसूनी सीजन के 2 माह बीत चुके हैं। आधा मानसूनी सीजन बीतने के बाद भी देश के कुछ हिस्से बारिश की बूंदों से तृप्त नहीं हुए हैं। वे लोग इंद्रदेव से और बारिश की आस लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में है। इस महामारी के कहर के बीच पानी का उफान उनके सामने दोहरी चुनौती पेश कर रहा है। हालांकि समग्र रूप से देखा जाए तो मानसून के पहले 2 महीनों में यानी 1 जून से 31 जुलाई तक देश में सामान्य बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जून महीने में सामान्य की तुलना में 17.6% अधिक बरसात हुई थी, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा सामान्य से 9.8% कम रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी सीजन के बाकी 2 महीनों में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। अगस्त और सितंबर में कुल बारिश सामान्य की तुलना में 104% हो सकती है। सिर्फ अगस्त महीने में दीर्घावधि औसत की 97% बारिश का अनुमान है। जुलाई की तरह ही अगस्त भी बरसात के लिहाज से महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि कुल मानसूनी बारिश की 30% बरसात इसी महीने में होती है। सीजन के खत्म होने वाले सितंबर महीने में बारिश की हिस्सेदारी सिर्फ 16% होती है। हालांकि इस बार अनुमान है कि यह हिस्सेदारी 20% तक चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षाबंधन के दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने रक्षाबंधन के दिन पेट्रोल डीजल भरवाने वाले ग्राहकों को राहत दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर बने हुए हैं। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे पर बनी हुई है, जबकि डीजल का दाम 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोने का दाम, चांदी में भी आई जोरदार तेजी। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में सोमवार को भी तेजी जारी रही। इस साल अब तक सोने के दामों में करीब 35% तक का इजाफा देखने को मिला है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में दोनों सोने और चांदी के दामों में क्रम से 185 रुपए प्रति 10 ग्राम और 1672 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई, जिससे सोने का भाव बढ़कर 54,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 66,742 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में सरकार को दरकिनार कर प्रशासन पर कब्जा कर रहा है चीन। इमरान सरकार ने टेके घुटने। जी हां दोस्तों, वन बेल्ट वन रोड अभियान से पाकिस्तान को जोड़ने और उसे कर्ज से लाद देने के बाद चीन अब उसके प्रशासनिक ढांचे पर कब्जा करने की राह पर चल पड़ा है। इसके संविधान के दायरे में चलने वाली सरकार और चुनी हुई प्रतिनिधियों को किनारे लगाते हुए बिना जवाबदेही वाली संस्थाएं खड़ी की जा रही है और उसमें चीन परस्त अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक संस्था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी है। योजना मंत्रालय को दरकिनार कर इस अथॉरिटी का गठन किया गया है और इसका मुखिया पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल असीम बाजवा को बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे की 6 अगस्त से होगी शुरुआत। आईफोन समेत इन स्मार्टफोन पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने अपने दूसरे एडिशन के बिग सेविंग डे सेल का ऐलान कर दिया है। यह सेल 6 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जो 10 अगस्त तक जारी रहेगी। इस सेल में यूजर्स सिटी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10% का तत्काल डिस्काउंट हासिल कर पाएंगे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक कार्ड यूजर्स
इसके दौरान प्रोडक्ट की खरीद पर 10% की छूट का फायदा उठा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन सेल के दौरान मोबाइल फोन की खरीद पर भारी डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन विरोधी भावना के बीच सैमसंग छलांग लगाने को तैयार। भारतीय बाजार के लिए सस्ते स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस पर कर रहा है फोकस। जी हां दोस्तों, देश में चीन विरोधी स्वर का फायदा उठाने के लिए अब कोरियन कंपनी सैमसंग तैयार है। कंपनी भारत में अपने नए और बजट रेंज वाले स्मार्टफोन और डिवाइस को उतारने की तैयारी कर रही है। उसका लक्ष्य Xiaomi समेत कई चीनी कंपनियों के खिलाफ अपनी जमीन तैयार करना है। देश के अंदर स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों में सैमसंग एकमात्र नॉन चाइनीज कंपनी है। भारत चीन सीमा पर चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद से देश में चीनी प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है। इस वजह से सैमसंग को फायदा मिल सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।